प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आकृष्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन। कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन में वास्तविक संख्याएं हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं। एक तो भैया परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। एक बनती है कहे से? परिमेय से, और दूसरा अपरिमेय से। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि परिमेय क्या होती हैं और अपरिमेय क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और होती है कि p व q दोनों का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। अगर इनका HCF 1 नहीं है तो भी वो परिमेय संख्याएं पूर्णतः नहीं कही जा सकती हैं। इस प्रकार से अब परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता चल गई। आपको जानना चाहिए अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय कहलाती हैं। अर्थात एक बात और बोल सकते हो, जिनका पूर्णतः रूट निकाला नहीं जा सकता वो भी अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि आपको रूट में 2 लिखा हो, रूट में 4 तो निकल आएगा ना, इसलिए यह अपरिमेय नहीं है। रूट में 5 लिखा हो, रूट में 7 लिखा हो, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। इस प्रकार से परिमेय व अपरिमेय को जोड़कर वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। अब वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अति लघुत्तरीय में क्या है। 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे बड़ी पूछा तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, मतलब HCF आपको निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आप भाग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक आप गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड विधि कुछ बच्चों को कठिन लगती है, इसलिए यहाँ पर भाग विधि से दिया गया है। और भाग विधि को यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि भी बोलते हैं, विभाजक प्रमेय का विधि भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखेंगे दोनों में छोटा कौन है, तो 1152 आपका छोटा है 1664 से, तो छोटे से भाग किया जाता है बड़े वाले को, और भाग करते हैं 1152 एकम 1152 और घटा दिए तो 512 आ गया। और ये 512, अब इसको हम विभाजक प्रमेयिका से किस तरह लिख सकते हैं? इस तरीके से, मतलब भाज्य बराबर, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस का एक होता है शेषफल। प्लस का क्या होता है? शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, यही चीज़ है। भाज्य यहाँ पर क्या है? 1652, भाजक क्या है? 1152, भागफल क्या है? 1, और शेषफल क्या है? 512। तो यही चीज़ भाज्य और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख दिया। अब शेषफल जब तक 0 ना हो जाए तब तक ये कार्य आपको बार बार करना है। तब 512 से क्या करेंगे? आप पुनः भाग करेंगे। किसको? 512 से आप भाग करेंगे 1152 को। 2 बार में कटा, 128 शेषफल आया। फिर इसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में लिख दिया। जब शेषफल 128 है तब पुनः भाजक को हम भाग करेंगे, तो 128 से भाग करेंगे 512 को। ये 4 बार में पूरा कट जाएगा, शेषफल 0। जिस समय शेषफल 0 हो जाएगा उस समय जो भाजक होगा वही आपका HCF होगा। तो शेषफल यहाँ 0 हुआ तो इस समय भाजक कौन था? 128। इसका मतलब ये क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो 128 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। अगर कहे धनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सकता है तो हमेशा धनात्मक जो सम पूर्णांक होंगे जो कि क्या होंगे? सम होंगे। तो सम के लिए ये आपने सम की परिभाषा पढ़ी है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती हों पूर्णतः वही सम संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब 2 से वही कटेंगी जो 2 के गुणांक में होंगी। 2 के गुणांक में अगर हम m को जनरल मान लें तो 2m आपका क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक होगा जो सम होगा। यहाँ पर m को अगर 1 2 3 4 ऐसा जो भी रखना चाहो, आप कोई भी प्राकृतिक धन संख्या लिख सकते हो, तो आपको ये संख्याएं प्राप्त होंगी। जैसे यहाँ 2m की जगह पे 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2m की जगह पे 2 रखोगे 2 दूना 4, ये जितनी भी 2 की जगह 3 रखोगे 2 तिहाई 6, 4 रखोगे 2 चौको 8, मतलब ये जितनी भी संख्याएं आपको प्राप्त होती जाएंगी वो 2 से कटने वाली होंगी, अर्थात जो कि धनात्मक सम पूर्णांक होंगी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म। अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड वाले में क्या कहता है? धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बताइए। जब धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बताना हो तो कोई भी धन संख्या, मान लीजिए सम संख्या 4 लिखी है,
अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो यह 5 बन जाएगी जो कि विषम है। मान लीजिए 2 सम संख्या लिखी है, इसमें एक और जोड़ दिया जाए 3 बन जाएगा जो कि विषम है। अर्थात जो भी जनरल फैक्टर अगर देखा जाए 2m सम होता है तो इसी 2m में अगर एक जोड़ दे तो वो विषम बन जाएगी। इसका मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया था ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए केवल 2m में एक जोड़ दीजिए और आपके सारे के सारे विषम बन जाएंगी। m की जगह पर 1 2 3 4 आयस्वान जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो और उत्तर आपके ये सब मिलते जाएंगे। इस प्रकार से धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ और सिर्फ HCF ज्ञात करना है, जो कि अगले क्वेश्चन में भी हम देख चुके हैं। पहले वाले क्वेश्चन में HCF ज्ञात करने के लिए आपको दो संख्याएं दी हैं 405 और 2520। इसमें HCF ज्ञात करना है, इसका मतलब ये हो वही भाग विधि अपनाएंगे। छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे, बड़ी वाली संख्या को जितनी बार में जाएगा भाग देंगे और जो घटाने पर शेषफल आएगा उसको अब पुनः भाग करेंगे इस चीज़ से। लेकिन उससे पहले इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में। अब जब इस शेषफल से इसको भाग करेंगे तो पुनः ये 4 बार में कटेगा और शेषफल 45 आएगा। फिर से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे। फिर अब पुनः यह कार्य हम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए और जिस समय शेषफल 0 होगा उस समय जिससे भी हम भाग कर रहे होंगे वही भाजक आपका HCF होगा। कौन? उन दोनों संख्याओं का। तो इन दोनों संख्याओं का HCF यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, क्योंकि यहाँ पर शेषफल अब 0 हो चुका है। जिस समय शेषफल 0 हुआ उस समय जो भी भाग करने वाला होगा वही आपका HCF कहलाएगा। इस प्रकार से 45 इसका क्या हो जाएगा HCF। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। संख्या 960 व 1575 का HCF ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बड़ी संख्या को हम भाग करेंगे छोटी वाली संख्या से। मतलब 960 से अब हमने भाग किया किसको 1575 को, एक बार में कटा 960 से तो ये 615 आपका क्या हुआ HCF। अब इसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख दिया। अब शेषफल से पुनः भाग करेंगे इस भाजक को मीन्स 960 को। ये भी तब तक किए जब तक यहाँ पर ये कार्य तब तक करना जब तक यहाँ पर 0 ना जाए। लेकिन अभी 345 है तो 345 से 615 को पुनः भाग करेंगे। लेकिन उससे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब फिर भाग करेंगे किससे 615 को भाग करेंगे 345 से। ठीक है, तो जब हम भाग करेंगे 345 से तो एक बार में कटेगा शेषफल 270 है और शेषफल से पुनः 345 को भाग करेंगे। लेकिन उससे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखेंगे। फिर जब 270 से 345 को किया तो फिर शेषफल 75 आया, इससे भाग करेंगे 270 को। उससे पहले क्या लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पुनः जब 75 से हमने भाग 270 को किया तो हमें शेषफल कितना आया 45 और जब शेषफल आपका 45 आया तो 45 से आप पुनः भाग करेंगे 75 को, किसको 75 को, तब शेषफल 30 आएगा। 30 से पुनः भाग करेंगे 45 को, शेषफल 15 आएगा। 15 से भाग करेंगे 30 को और जब ये करेंगे तब शेषफल आपका क्या हो जाएगा 0। और जिस समय शेषफल 0 होगा उसी समय जब आपकी संख्या होगी जिसे हम भाजक कहते हैं वही आपकी HCF होगी। अर्थात यहाँ शेषफल 0 और यहाँ इस समय भाग कर रहे हैं 15 से, इसलिए आप इन दोनों संख्याओं का जो HCF बोलोगे तो वह 15 बोलोगे। और सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी है, ये आप स्वयं करोगे। यहाँ पर छोटी संख्या 135 है, उससे भाग किया 225 को, एक बार में गया शेषफल आया 90। 90 से पुनः 135 को करेंगे तो ये शेषफल देगा आपको 45। 45 से पुनः आपको किससे करेंगे 45 से पुनः आप 90 को करेंगे और जिस समय 90 को करेंगे शेषफल आ जाएगा आपका 0। और जैसे शेषफल 0 होगा उस समय जो भाजक होगा मतलब भाग जिससे दिया जाता है वही आपका HCF। अर्थात 135 व 225 इन दोनों का जो HCF होगा वह कितना होगा भैया 45। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप निसंदेह पूछ सकते हो। आप हमारे आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर जो भी डाउट पूछना चाहो पूछ सकते हो। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट पर, आकृष्ट स्टडी पॉइंट पर। अगर वीडियोज पसंद आए तो आप
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और अपने अन्य दोस्तों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।